के लिए बड़ा दिन है। बिहार में आ रहा है जनादेश, चुनावों के नतीजे आ रहे हैं और जनता तय करेगी कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार। और सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आपको दिखाएंगे। सुबह 6 बजे से रिपब्लिक भारत पर लगातार तस्वीरें देखिए, जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। हमारे साथ बिहार से ग्राउंड जीरो से कविता जुड़ रही है, हमारे साथ रवि जुड़ रहे हैं। कविता, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, एक तरफ एग्जिट पोल कह रहे हैं कि तेजस्वी चमत्कार करने वाले, एनडीए दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनेगी। आपको बिहार की राजनीतिक हवा कैसी लग रही है फिलहाल? बिल्कुल विवेक, लग ऐसा ही रहा है कि जो कहा था वो करके दिखाया। आपको समझना होगा कि 16 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच ये वही तेजस्वी हैं जिन्होंने 251 रैलियां की है, उसमें कई सभाएं भी शामिल थी, यानी कि लगातार धुआंधार काम कर रहे थे। और ऐसा लग रहा है, जो हमारे एग्जिट पोल्स ने भी जिस चीज का दावा किया है कि जो युवा बिहारी है वो कहीं ना कहीं बुजुर्ग पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। डबल इंजन की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, लेकिन यहां लग रहा है कि डबल युवराज जो है वो भारी पड़ गए। और नीतीश पर वो जो रिटायर्ड हर्ट वाली जो उनकी पिच थी, रिटायर्ड टायर्ड, वो लग रहा है वो भारी पड़ रही है। और वो चीज यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, मैंने आपको एग्जिट पोल वाले दिन भी दिखाया था किस तरीके से 10 सर्कुलर रोड पर राघोपुर तक से समर्थक आए थे और वो बहुत बड़ी तादाद में आए थे और पहले से शुभकामनाएं दे रहे थे तेजस्वी को। और अब ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान ने कम से कम हम ये कह सकते हैं कि जो कहा था वो सच कर दिखाया। रवि मेरे सहयोगी मेरे साथ है। रवि, चिराग ने लगातार यही कहा कि दोबारा नीतीश को सीएम बनने नहीं दूंगा, और ऐसा लग रहा है कि वो बात सच हो गई है, क्योंकि बहुत बड़ा डेंट यहां पहुंचाया है एलजेपी ने जेडीयू को। कह रहे थे लगातार कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान है, लेकिन साबित कर दिया कि एनडीए के विभीषण निकले। देखिए कविता, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के लिए जो डिफेंड करने की चुनौती थी वो बहुत बड़ी थी। 15 साल जो उनका शासन रहा, उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, युवाओं की थोड़ी बहुत निराशा की बात कर ले, या फिर ये कह ले कि जो एनडीए का कुनबा था वो नहीं था जो पिछले 15 साल में जो गठित किया गया था, यानी कि बीजेपी हो या एलजेपी हो या नीतीश कुमार हो, जिस तरीके से एकजुट होकर पहले चुनाव लड़ते रहे, लालू की चुनौती देते रहे। और एक बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि 15 साल का जो डर लालू राज का लगातार दिखाते रहे, 3 चुनाव हुए और तीनों चुनाव में बीजेपी या एनडीए की तरफ से यह फैक्टर लगातार कैश कराने की कोशिश की गई। लोगों के मन में शंका जरूर रही थी, लेकिन अब विकल्प ढूंढने की तैयारी बिहार ने कर दी थी। और मुझे लगता है कि नीतीश को वो विकल्प के रूप में देख नहीं रहे थे। बीजेपी ने एक स्ट्रॉन्ग विकल्प दिया नहीं, और जो एग्रेसिवनेस, जो एग्रेसिव अप्रोच था चुनाव लड़ने का, वो शायद कहीं ना कहीं तेजस्वी में ज्यादा दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनके लिए ये पहली बार था कि अपने नेतृत्व में वो सीधे एनडीए से टक्कर ले रहे थे। 2015 याद करना होगा जब लालू फ्रंट पे थे, लेकिन इस बार तेजस्वी ने खुद कमान हाथ में ली थी। तो ये एक अंतर दिखा है, लेकिन हाँ जरूर ये कहूंगा कि इन अनुमानों के नतीजे में बदलने में कुछ घंटों का वक्त है। ये रात है और यही रात अंतिम है नीतीश के लिए, यही रात भारी है और इसका इंतजार है कि अगली सुबह आखिर क्या होता है। क्या नीतीश कुमार को एक बार फिर से विजय तिलक बिहार की जनता लगाती है, या फिर जो नए विकल्प, नए बिहार, नए नेतृत्व और नए नेता की बात कही जा रही है आरजेडी की तरफ से, यूपीए की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, क्या उसको जनता पड़ेगी? जिस तरीके से उन्होंने जो पॉजिटिव कैंपेनिंग की है, पॉजिटिव रवि पॉजिटिव कैंपेनिंग जो तेजस्वी ने की है, उसने कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट कर दिया था। देखिए, उन्होंने अटकने और भटकने नहीं दिया। एक वक्त वो भी था जब नीतीश और निजी हमले कर रहे थे, जंगल राज की यादें ताजा कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी लगातार एक बात पर अड़े हुए थे कि मुझे रोजगार देना है, मुझे बिहार के भविष्य के लिए काम करना है। 10 लाख नौकरियों से लेकर बेरोजगारी से लेकर बहुत पॉजिटिव कैंपेन रहा और उसका भी असर नजर आया। और सबसे बड़ी बात तो वो हो गई जब नीतीश पर प्यास फेंके गए और तेजस्वी ने तुरंत ट्वीट करके कहा कि कम से कम ये एक ऐसी बात है जिसकी मैं कड़े तौर पर निंदा करता हूं, प्रतिरोध आप वोट के जरिए अपना जता सकते हैं, लेकिन ये तरीका लोकतंत्र में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लगता है जिस तरीके का उनका आक्रामक तेवर था और साथ ही साथ एक जो संवाद कायम करने का उनका तरीका था, कैंपेनिंग का तरीका था, वो बिहार को भा गया। और तेजस्वी भव बिहार, कल पहले रुझान आएंगे, उसके बाद नतीजे आएंगे। एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और रिपोर्ट देखकर आप समझ सकते हैं कि बिहार, जिसे राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है, 15 साल क्या बदलाव के लिए तैयार है या फिर एक बार फिर से वो विकास पर मोहर लगाएगी। बिहार में किसकी सरकार? तेजस्वी या नीतीश, किसका होगा ताज?
महीनों का इंतजार और ताबड़तोड़ वोटिंग के बाद कल बिहार के मतदाताओं का फैसला आने वाला है। बिहार में नई सरकार के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसके साथ ही उन लोगों के दिलों की धड़कन बढ़नी शुरू हो गई है जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम से निकला जनादेश करेगा। बिहार की जिम्मेदारी अगले 5 साल के लिए किस कंधे पर होने वाली है? आखिर बिहार का बादशाह कौन होने वाला है? क्या युवा जोश को बिहार ने मौका दिया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो रिपब्लिक भारत ने एग्जिट पोल के अनुमान के जरिए सीधे सीधे दर्शा दिया है कि तेजस्वी की सरकार बन रही है। फिर से नीतीश की बयार या तेजस्वी की सरकार, इस सवाल का जवाब कल देश को मिल जाएगा। चुनावी समर में तेजस्वी और नीतीश के वार पलटवार के बीच बिहार की जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया, ये तो कल पता चल ही जाएगा। लेकिन रिपब्लिक के सबसे बड़े एग्जिट पोल में बाजी तेजस्वी मारते दिख रहे हैं। रिपब्लिक भारत और जन की बात के एग्जिट पोल में बीजेपी जेडीयू को 91 से 117 तो महागठबंधन को 118 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी साफ तौर पर बीजेपी जेडीयू को इस बार नुकसान हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन एग्जिट पोल आरजेडी के और महागठबंधन के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। मतलब साफ है कि एग्जिट पोल की माने तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। अपनी संभावित जीत को देखकर आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशियों से अपील की है। तेजस्वी ने कहा है कि कोई भी प्रत्याशी जीत के बाद जुलूस न निकाले। हालांकि सोमवार को तेजस्वी के जन्मदिन पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बच्चों को खाना बांटकर जश्न मनाया। गरीब बच्चों को जो है यहाँ पर उन्हें केक खिलाया जा रहा है, केक बांटा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बच्चों को यहाँ पर केक खिलाया जा रहा है और खुशी मनाई जा रही है। शायद ये नया बिहार है, उसकी कल्पना की जा रही है। नया बनता बिहार है। ये दिखाने की कोशिश है कि लालू यादव के आरजेडी से तेजस्वी यादव की आरजेडी डिफरेंट है। इतना तो साफ है कि तेजस्वी को 15 साल बाद लालटेन की लौ फिर से जलती दिख रही है। कांग्रेस ने भी चुनाव के नतीजों से पहले पर्यवेक्षक के तौर पर रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे की नियुक्ति कर दी है। यानी तैयारी पूरी है। अब इंतजार है कल सुबह ईवीएम के खुलने का। नतीजों के लिए पार्टियां तैयार है और देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भी। आप भी तैयार हो जाइए। कल सुबह 6 बजे से देखिए बिहार चुनाव के सबसे तेज नतीजे सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एग्जिट पोल महागठबंधन के फेवर में जा रहे हैं। लड्डू महागठबंधन की तरफ भी बनाए जा रहे हैं और एनडीए की तरफ भी। इसे चखने का मौका किससे मिलेगा निधि? बिल्कुल, बड़ा सवाल तो यही है कि मुनेर के लड्डू आखिर चखने का मौका किसे मिलेगा। एनडीए की पार्टियां भी और महागठबंधन की पार्टियां भी लगातार लड्डू और जश्न में डूबी हुई नजर आ रही हैं अभी से ही। और कविता और रवि लगातार बने हुए। कविता, आपके पास आएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी का जन्मदिन भी था, तो क्या जीत का तोहफा तेजस्वी को मिलने वाला है कल? किसकी बनने वाली है सरकार? थोड़ा और आकलन बताइए अपना। बिल्कुल बिल्कुल निधि, क्योंकि आपको याद होगा आज लालू ने भी जब आशीर्वाद दिया था तो यही कहा था, देखिए बर्थडे आज है लेकिन बिहार आपको कल गिफ्ट देगा, सीएम की कुर्सी का गिफ्ट देगा। तेजस्वी लगातार यही कहते रहे कि सादगी से मेरा जन्मदिन मनाएं और इसीलिए कई लोगों को खाना भी खिलाया गया और जितने भी पोस्टर्स थे भावी सीएम वाले वो उतार भी दिए गए। लेकिन एक और थियरी है जो हमारे दर्शकों के लिए जानी बहुत जरूरी है। बिहार के लिए अक्सर यही कहा जाता है कि जो महागठबंधन का वोटर होता है वो बड़ा वोकल होता है, लेकिन जो एनडीए का जो वोटर होता है वो बहुत साइलेंट होता है। और वाकई में अगर ऐसा हुआ तो कल ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं वो कल धराशायी हो जाए। लेकिन जिस तरह की तैयारी है और जिस तरह की परफॉर्मेंस है उसको देखकर यही लगता है कि कल तेजस्वी भाव बिहार ही देखने को मिलेगा। हालांकि जैसा कि आप बता रही हैं 2015 में ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे लड्डू बन रहे थे एनडीए की बिल्कुल। रवि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, हमने और आपने पूरा बिहार खंगाला है, 243 सीटें थी और उन पर किस तरह का मिजाज था वो हमने देखा। लेकिन आप क्योंकि बिहार से ही आते हैं, आप जानते हैं कि बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला भी कहा जाता है और यहाँ का जो वोटर होता है जब वो साइलेंट होता है तो बहुत कुछ कह जाता है। क्या आपको लगता है कल कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है? देखिए, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है यानी कि जो सत्ता में सरकार होती है, इसको लेकर एक बड़ी चुनावी भारतीय राजनीति में परंपरा है कि जो लोग उसको चैलेंज कर रहे होते हैं, एक तरफ उनको सरकार की खामियां दिखानी होती है, दूसरी तरफ सपने भी दिखाने होते हैं, उम्मीदों को भी बढ़ाना होता है। इस बार की जो खास बात है जो तेजस्वी के कैंपेन में दिखी वो वही थी, यानी कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। नीतीश की मुट्ठी खुली हुई है
उनके पास वो ऑफर नहीं है जो तेजस्वी के पास है, क्योंकि उनकी मुट्ठी अभी बंद है। और शायद बिहार की जनता उस बंद मुट्ठी की तरफ देख रही है, जिसमें हमने कैंपेन के दौरान देखा। आपने कहा कि जो साइलेंट वोटर वाली बात है, ये बात बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार का वोटर, एनडीए का वोटर उतना वोकल नहीं होता है, लेकिन इस बार जब हम कई लोगों से बात कर रहे थे तो जो राजस्थान में कभी नारे गूंजते थे कि वसुंधरा की खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, कहीं कहीं नीतीश के लिए यह साउंड आया। लेकिन अब सवाल है कि क्या उसका कन्वर्जन वोट में हुआ है? क्या वो जो थोड़ी बहुत नाराजगी नीतीश से थी वो कन्वर्ट हुई है तेजस्वी के लिए वोट में, या फिर वो सिर्फ नाराजगी सड़कों तक थी? जब वो ईवीएम मशीन के पास आए तो उन्होंने फिर वही निर्णय लिया जो नीतीश के साथ वो लेते रहे। ये बहुत दिलचस्प चीज़ है। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहूँगा, दर्शकों को याद होगा 2015 में ये जो एग्जिट पोल हैं जो हमने भी कराए हैं और सबने कराए हैं, एग्जिट पोल बहुत सटीक सच रहा बिहार किसकी सरकार? नीतीश राज या तेजस्वी का चमत्कार? अब की बार किसका होगा बिहार? बिहार चुनाव नतीजों में भले ही कुछ घंटों का इंतजार बचा हो, लेकिन पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। एनडीए हो या महागठबंधन, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। मिठाइयों के बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नेताओं के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का पहुंचना जारी है और राजधानी पटना की सड़कें पोस्टर से पटी, यानी सब तैयार है, बस जनादेश का इंतजार। ये अनंत सिंह का घर है, बाहुबली विधायक अनंत सिंह का घर है, जहां पर आप देखिए जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है और यहां कार्यकर्ताओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। देख सकते हैं दूध है और यहाँ गोभी रखी है, सब्जियां रखी हैं और देसी तरीके से यहाँ पर खाना बनाने का प्रबंध किया जा रहा है। नेताओं ने कल के लिए तैयारियां शुरू कर दी है, तो कार्यकर्ता कहां पीछे रहने वाले हैं? बिहार के कोने कोने से राजद कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के घर पहुंच रहे हैं। कई कार्यकर्ता तो आज ही जीत की बधाई के लिए फूलों और गुलदस्तों के साथ तेजस्वी यादव के घर के बाहर पहुंच रहे हैं। बधाई देना है, कल शायद मिल ना पाए लेकिन आज तो मिलना है उनसे। बर्थडे के साथ साथ उनका जो है, जो जीतने वाले हैं उनके मुख्यमंत्री बनने का बधाई भी आज ही देना है। चुनाव नतीजों से पहले ही आरजेडी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। आरजेडी कार्यालय में भी इसके लिए खास तैयारी की गई है। देख सकते हैं कि इस वक्त हम आरजेडी के ऑफिस में हैं और यहाँ पर आरजेडी का जो कार्यालय है उसे खूबसूरती से सजाया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जो कार्यालय है उसे सजाने का काम कर रहे हैं। आरजेडी के कार्यालय को नया रंग रूप दिया गया है। देख सकते हैं कि इसे नए तरीके से सजाया गया है और ये जो है नए तेवर में अब आरजेडी नजर आएगी। आरजेडी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है तो एनडीए भी पीछे नहीं है। भले ही एग्जिट पोल में एनडीए को कम सीटें मिलते दिख रही हूं, लेकिन कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि नतीजे सुशासन पर मुहर लगाएंगे। दावे दोनों ओर हैं, तैयारियां भी पूरी हैं। अब इंतजार है कल ईवीएम के खुलने का, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एग्जिट पोल के सामने आने के बाद बिहार चुनाव के नतीजे दिलचस्प होने जा रहे हैं, ये तो तय हो चुका है। लेकिन 2015 के एग्जिट पोल बिहार चुनाव के नतीजों से अलग थे। बिल्कुल विवेक, और परिणामों से पहले जो बेचैनी है वो पार्टियों में बढ़ती जा रही है। कल सुबह 6 बजे से देखिए महा कवरेज रिपब्लिक भारत पर। अब की बार केकर हुई बिहार, किसका होगा बिहार, कल पता लगेगा।